हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। वेलकम टू आवर चैनल पायल की छोटी सी दुनिया। और आज की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:30 बजे, क्योंकि गाइस पूरा काम वाम निपटा के मैंने स्टार्ट किया है। और आज मेरा फास्ट है, तो आज मुझे पूजा वूजा में भी काफी लेट हो गया है। तो आज की शुरुआत जो करूंगी मैं, वो करूंगी अपनी संतोषी माता की पूजा की कथा से। तो गाइज चलिए मेरे साथ बनिए और कथा सुनेंगे। आज मैं सबको कथा सुनाऊंगी। आई होप आपने सुनी भी होगी, बट मैं कैसे पूजा करती हूँ वो आज आप देखिए, ठीक है। तो गाइज सर्वप्रथम मैं शुरुआत कर रही हूँ गणेश जी के स्नान से, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है और हर जगह उनको ही सबसे पहले ही रखा जाता है। तो उनके लिए मुझे सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराना है। फिर मेरी संतोषी माता की तस्वीर है, इसको मैं स्नान कराऊंगी। और संतोषी माता को बिना गंगा जल के ही स्नान कराते हैं, सादा पानी से। गंगा जल की छींट भी नहीं जाने देते। तो उनका जो कलश है वो अलग है बिल्कुल। तो उसी से मैं इनको स्नान कराऊंगी। बाकी भगवान जी के लिए मैंने गंगा जल इस वाले कलश में लिया हुआ है, तो इससे मैं स्नान कराऊंगी और इसमें बैठा के मैं स्नान कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को लूँगी। ये है मेरे छोटे से गणेश जी, आप देख पा रहे हैं। बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से गणेश जी हैं मेरे। तो सबसे पहले मैं इन्हें स्नान कराऊंगी। पूजा ही कर रही हूँ। वीडियो बना। पूजा में भी लोग बना रहे हो क्या? हाँ। तो गाइस आज गणेश जी को मैं ये वाली पोशाक पहनाने वाली हूँ। और ये बैठी मेरी गणेश जी, मैं इनको स्नान कराती हूँ। आप देखिए मैं कैसे स्नान करा रही हूँ। इसमें मैंने गंगा जल मिला लिया है और थोड़ा सा जल मैं ऊपर से डालूंगी इसमें ऐसे। और मेरे पास ये साफ कपड़ा है, इससे मैं गणेश जी को पोंछूंगी। तो गणेश जी को मैंने स्नान करा दिया है, इन्हें वस्त्र पहना के मैं चौकी पे विराजमान करूँगी, क्योंकि गणेश जी सब जगह सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, इसीलिए तो इन्हें मैं वस्त्र पहनाती हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि पहले वाले वस्त्र पहनाने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैं पहना के उनको रेडी करूँगी। गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा शायद, क्योंकि मैं व्रत की कथा भी बता रही हूँ और साथ में क्या क्या काम आज मैं करने वाली हूँ वो भी बताऊँगी। गणेश जी का पूरा श्रृंगार मैंने कर दिया है। गाइस देखिए, अब देख सकते हैं मेरे गणेश जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और अब मैं इनको विराजमान करूँगी चौकी पे। मैं गणेश जी को विराजमान कर चुकी हूँ, आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ही मैं सारे भगवान को स्नान करा के करूँगी। अब मैं शिवलिंग, मेरी ये छोटी सी शिवलिंग है, आप देख पा रहे होंगे, इनको मैं स्नान कराऊंगी।
भी स्नान करा दिया है। और जो इनका जल है वो अलग से एक कटोरी में रखूँगी और वो तुलसा जी में दे दूँगी। मेरी छोटी सी देवी है, ये देखिए, तो मैं इनको भी स्नान कराऊँगी। और इनके वस्त्र, ये छोटे छोटे इनके वस्त्र हैं, तो उनको मैं पहना दूँगी इस तरीके से। में दिखा रही हूँ और शिवलिंग का जो जल है वो इसी में डाल के शिवलिंग को भी हम पे विराजमान कर दूँ। अब इस गंगा जल थोड़ा कम हो गया है कलश में, तो इसमें गंगा जल भर के गंगा जल के शंख में डाल के छिड़काव कर। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा सा जल इस शंख में भरती है, कलश के ऊपर रखती है, हाथ को माइजे में हमेशा रखती है हमने। संतोषी माता की व्रत कथा की किताब है और अब मैं करती हूँ अपनी पूजा की तैयारी। ये जो जल है मैं संतोषी माता का थोड़ा सा स्नान कराऊंगी। कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस इनको ऐसे करके पोंछ देती हूँ, कपड़े से साफ करती हूँ, इनको मैं यहाँ विराजमान करूँगी। इस तरीके से जो जल का पात्र होता है उस पर गुड़ चने का प्रसाद की कटोरी ऐसे रखी जाती है और माता की चढ़ाई रखी जाती है। एक लिया कि इसके साथ कुछ पीछे जमाने वाले के नहीं कमाता कभी हम 6 को बना के भोजन कराती और पीछे सो जाती रहता है। 7 को दे देती, 7 को भोला वाला था, मैं कुछ विचार नहीं सकता था। एक दिन अपनी बहू से बोला देती थी, देखो मेरी माँ का कितना प्रेम है। बहू बोली क्यों नहीं, जब तक सबका जूता बचा हुआ तो तुझे बुलाती है। उस लड़की ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों को ना दीदी मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी ने बसकर कहा कि देख लोगे तब तक मानोगे। कुछ दिनों बाद बड़ा त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात से जाके अपनी सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही लेट गया और कपड़े में से सब दिखता रहा। उसने देखा कि 6 भाई भोजन करने के लिए आए हैं। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। वे आग्रह कर 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वे आग्रह कर उन्हें जिमा रही है। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब झूठी थालियों में से लड्डू टुकड़ों को उठाया और झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर रहे, उठना तू भी बाकी है, उठना कब खाएगा। तो उसने कहा माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली कल जाता हूँ तो आज ही चला जाऊँगा। वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंधे थाप रही थी। जाकर बोला हम जावे परदेश तो आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। दिहु निशानी आपनी देख धर्म मंदिर, सुधी हमरी न विसारियो देख। वह बोली जाओ कि आनंद से हम लोग सो जताए, राम से हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दिहु निशानी आपने देख धर्म मंदिर, मति हमरी न सुधारियो विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला मैं काम से परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुट्ठी ऐसे ही ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोला मेरे पास क्या है, वो बस भरा सना हुआ हाथ। वह कहकर उसकी पीठ पे गोबर की खाक मार दी।
मैं परदेश में जाने के लिए चल दिया। मैं चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां जाकर साहूकार की एक दुकान थी। उसी दुकान पर जाकर बोला, साहू सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को नौकर की जरूरत थी, तो इसलिए बोला कि रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे, तो साहूकार बोला काम देकर ही काम मिलेंगे। लड़का बोला ठीक है सेठ जी, जैसा आप उचित समझे उसे काम। साहूकार की नौकरी मिल गई। वैसे मेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में ही वो दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम का सीख गया। साहूकार के 7-8 नौकर और थे, सब ये चक्कर खाने लगे। खेतों और सेठ से भी काम देखो उसे 3 महीने में आने मनाते व्यापारीदार बना लिए। परिश्रम करके व्यापार नगर का भाग नामी सेठ बन गया और मालिक कारोबार छोड़कर सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अगर उसकी पत्नी पर क्या बीती मुझे समझाकर कहूँगी तो मैं तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो मेरी संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से निर्धनता देह का धनवास होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होता है, जिससे मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। पुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से कोई मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है। कला कलेश दूर होते हैं, हर तरह की सुख शांति होकर घर में धन जमा, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा जो भी मन में कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, बिना किसी परेशानी, श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जितना भी हो सके सवाया प्रसाद देना, 1.25 रुपये, 5.25 आना, 1.25 रुपये तक का, अथवा इससे ज्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ चने का प्रसाद लेना। हर शुक्रवार अपने राह रहकर बिना कुछ का कथा कहना, बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो स्वयं में घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, बीच में क्रम टूटना नहीं। नियम का पालन करते रहना, कार्य से दूर जाने पर व्रत का उद्यापन करना 3 महीने में सफल अवश्य पूरा करती है। यदि किसी भी छोटे ग्रह हो तो 1 वर्ष में कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर देती है। कार्य से दूर जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 से 8 खाजा और इसी मात्रा के अंदर खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, मिल सके तो कुटुंब के लड़के बुलाना, यदि ना मिले तो रिश्तेदारों को लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। वो दिन कोई घर में हटाई न रहा। यह सुनकर प्रभु वहाँ से चल रास्ते में उसने रास्ते में लगे बटों को बेच दिया और उन पैसों से गुड़चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखा और पूछने लगी, ये मंदिर किस तरह से, कहने लगे ये संतोषी माता का मंदिर है। सुनकर मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरने लगी और माँ से विनती करने लगी कि माँ, मैं निकट हूँ, दीन हूँ, मैं तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। ही माता जगत जननी मेरा दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता तो दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुँचा। इतने यह देख दिखानी मुँह से बोलने लगी कि इतने दिनों में इतना पैसा आया तो उसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताना देने लगे कि अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा तो काकी खाते पड़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहते, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा। ये कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तुम स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तो माँ ने कहा प्रसन्न होकर काफी, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुनकर खुशी से बाबू होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब क्या संतोषी माता विचार करने लगी कि बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से, वैसे सपने भी याद नहीं करता, उसको याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तो संतोषी माता उस दुनिया के बेटे के पास गई और सपने में प्रकट करते हुए लगी कि संतोष साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। तो उसने कहा, माता, ना सोता हूँ ना जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ बोली, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। माँ वो बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दोष दे रहे हैं, वह तुझसे मिलने को तरस रही है, तू उसकी सुधी क्यों नहीं लेता। मैं बोला, माँ मैं यह तो जानता हूँ, लेकिन कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। बरदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ ने कहा,
मेरी बात मान सवेरे नहा धोकर माता संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते ही तेरा लेन देन हिसाब किताब माल सब जुट जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले ही दिन उसने सुबह बहुत जल्दी उठकर अपने मित्र और परिचय तो अपने सपने की बात बताई। तो उसकी बात को सुनकर हंसी उड़ाने लगे कि कहीं सपने की सच हो गई। तो वही बूढ़ा व्यक्ति बोला कि देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह से झूठ के विचारने के बदले जैसा तुमसे देवता ने कहा तुम वैसा ही करो, इसमें तुम्हारा क्या जाएगा। तो बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या दिखता है कि देने वाले रुपया देकर लेने वाले हिसाब लेके कोठी में भरे सामानों की खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। अब क्या था, माता का चमत्कार देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। संतोषी माता का नाम लेकर वह घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और यहाँ के सारे काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। अगर इसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय माता थक जाने की वजह से माता के मंदिर में विश्राम करने के लिए बैठ जाती है। यहाँ वह रोज उठती थी। दूर से रूम उड़ती देखकर माता से पूछती, माँ ये धूप कैसी हो गई। माँ ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 गट्ठर बना रहा। एक गट्ठर नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पे और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी को गट्ठर देकर मुँह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पी कर गाँव से जाएगा, गाँव जाएगा और कपड़े यही ले लेना, यही पहन लेना, नाश्ता बना गाँव को जाएगा। तब तू लकड़ी में गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ी गट्ठर दो, भूसी की रोटी दो, नारियल कपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया। संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा माता जी टीका प्रसन्न होकर 3 लकड़ी में 3 गट्ठर बनाए। एक नदी किनारे रखा, दूसरा माता के मंदिर पे और तीसरा अपने। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यही विश्राम करे और भोजन खाना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन खाना खा पी कर विश्राम कर वह अपने घर को गया। उसी समय उसकी पत्नी अपने लिए सिर पर लकड़ी गट्ठर ले आती है और उससे आंगन में आवाज लगाती है, लकड़ी गट्ठर लो सासू जी, लकड़ी गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल कपड़े पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। और तभी यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया तो उसने हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा और माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है। माँ कहती है, पुत्र बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, सारे काम। चलो चुप हो जाएगा, मुझे पूजा करने देगा। जब से तू गया है सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। मेरी कथा कंप्लीट हो गई है। अब मैं करूँगी आरती, फिर उसके बाद लगाएंगे माता जी को भोग। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर शील सुनहरी, माँ धारण की मैं तुम धारण की हीरा पन्ना धन की बरसारनी। जय जय संतोषी माता, वीरो लाल शता छवि बदन कमल सोहे, नय बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन्मोहि। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन वैसी चवर दुरे प्यारी, माँ चवर दुरे प्यारी, रूप दीप मधुमेह मोह धरे न्यारी। जय संतोषी माता, गुरु और सना परम प्रियताम संतोष कियो,
मैया तान संतोष कियो संतोषी कहलाएगा तन में भव दिए जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानसी आज दिवस सोही माँ आज दिवस सोही भक्त मंडली छाय कथा सुनत मोही जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल गुण छाई माँ मंगल गुण छाई विनय करे हम बालक विनय करे हम सेवक चरण फिर नाई जय संतोषी माता। भक्ति भाव मन पूजा अंगीकृत कीजय माँ अंगीकृत कीजय जो मन बसे हमारे जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजय जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए माँ संकट मुक्त किए बहुधन धान्य भरे गए सुख सौभाग्य दिए जय संतोषी माता। ज्ञान धरो जन तेरो मन वांछित फल पायो माँ मन वांछित फल पायो पूजा कथा श्रवण कर आनंद आयो जय संतोषी माता। शरण गई की लज्जा रखियो जगदम्बे माँ रखियो जगदम्बे संकट तुम ही निवारो संकट तुम ही उबारो दयामयी अम्बे जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे माँ प्रेम सहित गावे विधि सिद्धि सुख संपत्ति की भर के पावे जय संतोषी माता। गुरु जय संतोषी माता। गुरु माँ भुवनेश्वरी माता बोलो माँ अन्नपूर्णेश्वरी माता बोलो माँ योगेश्वरी माता। बोल सच्चे दरबार की जय बोल गौ माता की जय बोल माँ अन्नपूर्णेश्वरी माँ की जय माँ मेरी संतोषी माता की जय। योगेश्वरी भोग लगाओ भुवनेश्वरी भोग लगाओ अन्नपूर्णेश्वरी मधुर प्रदान भाई है थाल सजाऊं जकीर्ति सह विनती करूं जगदीरे माता करुणा गंभीर भक्त गुण चला प्रिय पावे भोग लगाओ मैया योगेश्वरी भोग लगाओ संतोषी तुम माता शरणागति भक्ति गुण चला प्रिय पावे भोग लगाओ मैया योगेश्वरी भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी। शुक्रवार तो दिन प्यारो कथा में पधारो माता दुख टारो भाग मन में तेरी न्यारो मन माने सुख प्रगटाए भोग लगाओ मैया योगेश्वरी भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी भोग लगाओ माँ अन्नपूर्णेश्वरी मधुर प्रभात मन भाए हैं बोल संतोषी माता की जय बोल सच्चे दरबार की जय।
पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। थोड़ा सा दूर चला हाथ में 4-5 दाने चने पूरा थोड़ा सा पूरा हाथों नीचे पकड़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तिलक करेंगे। पापा नहीं है। संतोषी माता को हम डोली का तिलक नहीं लगाते हैं, डोली का निषेध होता है इसमें लगाना। जो मैंने सुना है मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। कथा प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। पहले हम संतोषी माता की व्रत का महात्मा सुनेंगे। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज दास आपका हूँ जय जन के काल। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय जय उमा भवानी। सिया राम की जय कृपा हरि दादा कल्याण। जय शिव शंकर जय लक्ष्मी जय जय गंगया देवी प्रभा संति। जय भारत देश विशाल के नमन करूँ मैं शीश मोगर सुख संपत्ति वरु दे दर शुभ आशीष। संतोषी माता जय। अब इस जल को जो संतोषी माता का जल है इसको पूरे घर में छिड़केंगे। बचे हुए जल को तुलसी में डाल देंगे। तो गाइस मैं पूजा करके और खाना भी सबका बना के सबको खिला के अब फ्री हुई हूँ। और अब बज रहे हैं 3, मतलब दोपहर के 3, मैं 3 बजे फ्री हुई हूँ। और अब मैं पी रही हूँ अपना बनाना शेक बना के, क्योंकि इस व्रत में हम कोई भी फ्रूट वैसा नहीं खा सकते, क्योंकि सारे ही खट्टे में आते हैं। सिर्फ एक बनाना और चीकू ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं, तो मैं बनाना ही प्रेफर करती हूँ। तो आज मैंने बनाना शेक बनाया है और बस मैं यही पी रही हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाएगी, फिर शाम को अपना व्रत खोलने के लिए डिनर की तैयारी करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। डिनर व्रत की जो खाना बनाऊँगी वो कैसे बनाती हूँ वो दिखाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। तो गाइस शाम हो चुकी है, बज गए हैं 7 और मैंने आपको जैसे पता ही है कि मैं 2-3 बजे मैंने पूजा करी, काफ़ी लेट हो गया था। तो अब मैंने थोड़ा बहुत आराम किया, उसके बाद अब मैं लग गई अपने काम में। तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने किचन विचन को क्लीन किया और अब मैंने अपने व्रत की खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जैसे कि मैंने कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, दूध मेरा बॉईल हो गया, किचन में बर्तन सब धुल के साफ़ सुथरा कर दिया, तवा ववा भी क्लीन कर दिया। तो मैं सिंपल खाना ही खाती हूँ व्रत में। तो मैं बना रही हूँ भरवा शिमला मिर्च, सिंपल सादा। सिर्फ उसमें मतलब कुछ खटाई वटाई का कुछ नहीं डलेगा, केवल क्या कहते हैं नमक मिर्च हल्दी नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो डलेंगी। और सादा पराठे, क्योंकि कच्चा खाना नहीं खाते हैं व्रत में, तो पक्का ही खाते हैं। तो फिर पूड़ी वगैरह तो नहीं, लेकिन मैं पराठे ही खाऊंगी, सादा पराठे उसके साथ। और अभी मैं जा रही हूँ गाय का बनाऊंगी। पहले 2 पराठे गाय के निकाल के
गाय का वो गुड़ चने का जो भगवान माता रानी का भोग लगता है उसमें से आधा मैं खाऊंगी, आधा गाय के लिए रखूंगी। तो सबसे पहले मैं 2 पराठे बना के उस पर गुड़ चने का भोग लगा के क्या कहते हैं, रख के गाय को दूंगी और दीपक जलाऊंगी। पहले सबसे पहला काम मेरा ये है। उसके बाद मैं फिर सब्जी रेडी करके अपना खाना बनाऊंगी और व्रत खोलूंगी। तो मैं आपसे मिलूंगी दीपक जलाने के बाद। तो गाइस अब बना रही हूँ मैं अपना व्रत का खाना, पर पहले खिला रही हूँ घर वालों को। तो मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कढ़ाई में रखी है, और पराठे मैं सेक रही हूँ बस। और आज का ब्लॉग मैं गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।